नथिंग अपने लिए ना एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहा है, बी सीरीज, जो उनके नथिंग फोन 4B से स्टार्ट हो जाएगी। सो टॉप पे उनका होगा फ्लैगशिप नथिंग फोन 3 एंड उसके बाद आ जाएगा उनका 4A वाली सीरीज एंड अब एक नई सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो होगी 4B सीरीज। सो नथिंग के टॉप वाले फोन्स जो थे ना उसके लिए यहाँ पे लॉन्च किया था A सीरीज को, जिसमें कि आपको वही सेम फीचर्स मिलेंगे बट एक बजट वाली डिवाइस के रेंज में। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा कि एक बजट का एक और नीचे वाला बजट सीरीज वो स्टार्ट कर रहे हैं। और नथिंग 4B जो है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो उसके बारे में सारा कुछ जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको पीछे का डिजाइन जो देखेंगे ना, नथिंग की सिग्नेचर लैंग्वेज यहाँ पे भी कंटिन्यू होती जा रही है कि आपको पूरा ट्रांसपेरेंट बैक तो देखने को नहीं मिलेगा बट एक सेमी ट्रांसपेरेंट बैक आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, फ्लैश देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पे ग्लिफ लाइटिंग पूरी तो नहीं है बट उसको गायब भी नहीं किया गया है। ओवरऑल देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है फोन देखने में एंड जो टेक्सचर भी है ना वो भी काफी अच्छा लग रहा है देखने में। तो और कितने कलर्स आने वाले वो हमें थोड़ा पता चल चुका है कि ब्लू कलर तो आने ही वाला है एंड साथ में व्हाइट एंड ब्लैक भी आ सकता है। तीनों कलर्स में से आपको कौन सा ज्यादा पसंद आ रहा है नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। और जो ग्लिफ लाइटिंग है ना वो ज्यादा चीजें नहीं कर पाएंगी, जैसे नोटिफिकेशंस बता देगी, बैटरी लेवल क्या चल रहा है, वो सब चीजें वो बता सकती है। डिस्प्ले तो इन्होंने काफी सॉलिड कर रखी है भाई, क्योंकि 6.7 इंच की आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसका रेजोल्यूशन है 1.5K का एंड आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, तो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है एंड डिस्प्ले भी काफी अच्छी है। 1.5K काफी अच्छा रेजोल्यूशन होता है। और फ्रंट साइड पे आप बात करें ना तो वहां पे आपको पंच होल डिजाइन देखने को मिलेगा जो काफी ज्यादा क्लीन लगता है एंड काफी ज्यादा स्क्रीन इमर्सिव लगती है। और तो और यहाँ पे ना इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा, फेस अनलॉक नहीं मिलेगा इस वाले में। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं क्योंकि उसके बारे में भी काफी स्ट्रॉन्ग लीक्स आ चुके हैं। वैसे डायरेक्टली तो पता नहीं चला है बट उनकी गीक बेंच की लिस्टिंग में यहाँ पे पता चल रहा है कि ये यूज करने वाले स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 को, जो LPDDR5X की रैम यूज करेगा एंड UFS 2.2 हो सकता है। लेकिन कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि UFS 3 हो सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि जिस प्राइस रेंज में ये आने वाला है ना उसमें 2.2 काफी ज्यादा सूट करता है इसको। वैसे वो थोड़ा ना स्लो फील हो सकता है लेकिन फिर भी यार जिस प्राइस रेंज में आ रहा है ना उसके हिसाब से वो ठीक है। चलो भाई अब कैमरा पे आ जाते हैं क्योंकि वो सबका फेवरेट सेगमेंट होता है। यहाँ तक पहुंच चुके और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल तो सब्सक्राइब करो यार, ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। और नथिंग के कैमरास भी ना काफी ज्यादा लोगों को पसंद भी आते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं नथिंग के यूजर्स को। सो जो डुअल कैमरा का सेटअप है ना उसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस होगा, जो सोनी का लाइट 710 का सेंसर होगा। एग्जैक्ट सेंसर कौन सा यूज होगा ये तो इसकी श्योरिटी नहीं है बट ये वाला सेंसर सबसे ज्यादा नाम आगे आ रहा है। और प्राइमरी लेंस में ना आपको OIS का सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे कि आपकी काफी ज्यादा वीडियोस एंड फोटोज दोनों स्टेबल आ जाएंगी। और जो सेकंड लेंस है ना उसके ऊपर इतनी श्योरिटी नहीं है कि वो क्या होने वाला है। अल्ट्रा वाइड कोई लोग बोल रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि टेलीफोटो होगा। मुझे तो लगता है कि यार वो अल्ट्रा वाइड हो सकता है एंड वो 16 मेगापिक्सल का छोटा थोड़ा सा लेंस दे सकते हैं अल्ट्रा वाइड के लिए। और जैसे मैंने कहा कि इसमें अल्ट्रा वाइड है लेकिन टेलीफोटो लेंस नहीं है, तो जूम जो आप कर सकते थे ना वो आप इतना नहीं कर पाओगे। फ्रंट कैमरा की बात करें तो सेल्फी कैमरा जो होगा आपका 16 मेगापिक्सल का हो सकता है और शायद यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर भी दे दिया जाए जो काफी ज्यादा अच्छा होगा इस फोन के लिए। बैटरी के ऊपर भी भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को लग रही है, लेकिन उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ ना दो चीजें ऐसे उठ के आ रही हैं जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 5000 हो सकती है या 6000 हो सकती है, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग लीक्स ये भी कह रहे हैं कि 5400 mAh बैटरी कैपेसिटी हो सकती है, जिसकी चार्जिंग स्पीड की बात करूँ ना तो शायद 30 वॉट से स्टार्ट हो सकती है या फिर 40 वॉट्स भी हो सकती है, लेकिन मेरे को तो लगता है कि 30 वॉट्स दे देंगे इसके अंदर। और चार्जर मिलेगा नहीं, वो आपको सेपरेटली खरीदना पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर तो नथिंग का पता ही है लोगों को कि कितना क्लीन यूजर एक्सपीरियंस होता है उनका। तो नथिंग OS तो इसके अंदर आएगा ही, जो बेस्ड होगा Android 16 के ऊपर, जिसमें कोई एड्स या फिर ब्लोटवेयर जैसी चीजें नहीं होंगी एंड काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। नथिंग का डिवाइस है यार तो बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। और ऐसा भी सामने आ रहा है कि 3 साल के OS अपडेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, 6 इयर्स के आपको सिक्योरिटी अपडेट्स भी। चलो भाई प्राइस की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कितने का है भाई ये भी बता दे। तो देखो यार ये जो फोन है ना 25 से 30 हजार रुपए के बीच में आएगा, जो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग इनका जो वेरिएंट है ना 8GB प्लस 128GB स्टोरेज, वो शायद 25,000 रुपए से स्टार्ट हो जाए एंड वो अगर जाएगा भी 256GB की बात करें तो यहाँ पे वो शायद 30K के अंडर ही रहने वाला है। और सारी चीजें तो पता ही चल जाएंगी क्योंकि 7 जुलाई को ये लॉन्च होने वाला है। फीचर्स तो इसमें काफी अच्छे डाले गए हैं, जैसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर डाला है, सोनी का सेंसर है, OIS के साथ है, तो अच्छा तो फोन ये देखने में लग रहा है, काफी सॉलिड है। आपको कैसा लग रहा है ये फोन नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि अब आप यहाँ एंड तक पहुंच चुके तो आपको फोन के बारे में मैंने सारी चीजें ऑलमोस्ट बता ही दी हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।